तो हेलो गाइस, अभी जहां पे लोग स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हुए हैं वहीं पे थॉर लव एंड थंडर से एक फाइनल अपडेट आया है। फाइनल अपडेट इन द सेंस कि उसकी जो शूटिंग हो रही थी ना अब कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ और इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने ये फोटो अपलोड की है। फाइनल ये फोटो है और इसको हम फर्स्ट लुक कह सकते हैं थॉर लव एंड थंडर का, क्योंकि कोई ऑफिशियल फोटो अभी इससे पहले अपलोड नहीं की गई थी, लेकिन यही एक ऑफिशियल फोटो है जो अभी अपलोड की गई है। तो इस फोटो के बारे में बात करते हैं और थोड़ी बहुत डिटेल है। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा बीटा रे बिल के बारे में, कि क्या बीटा रे बिल इस मूवी में होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस आज ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब आओ इस सीन को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हम टाइका वाइटिटी को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं। उसके साथ हम क्रिस हेम्सवर्थ को देखते हैं और ये मूवी के एंडिंग का सीन है, मतलब जब इनका मिशन कंप्लीट हो गया होगा और थॉर जो है वो अपनी फुल पावर में आ जाएगा, उसके बाद जाके जब ये शायद गॉर बूचर को हरा देंगे या कहीं कैद कर देंगे, ऐसा ही कुछ होगा। उस टाइम पे जाके ये फाइनल सीन है जहां पे थॉर जो है वो गार्डियंस के साथ दोबारा से निकल जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि थॉर एक एडवेंचर पे निकला है, वो यहाँ पे एसगार्ड में रहने के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज चलो क्लियर हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइका वाइटिटी जो है वो यहाँ पे कॉर के रोल में खड़े हुए हैं, क्योंकि कॉर जो है थॉर से थोड़ा लंबा है, इसलिए हम देख सकते हैं कि उसकी मुंडी थोड़ी ऊपर दिख रही है, बाकी का बंदा नीचे दिख रहा है। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे इस सीन में हम देख सकते हैं ना कि क्रिस हेम्सवर्थ की जो बाइसेप्स का साइज है वो पहले से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब ध्यान से आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा बड़े लगेंगे। और इस बार जो क्रिस हेम्सवर्थ है वो फुल पम्प दिख रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है, ऐसा देखने में लग रहा है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो क्रिस हेम्सवर्थ जो है ना इसके बाद भी एक मूवी करने वाले हैं, ठीक है, तो शायद उस मूवी के लिए बना रखा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ना क्रिस हेम्सवर्थ ने ये जो है वो थॉर लव एंड थंडर के लिए बनाया था और पहले ज्यादा पम्प ये इसलिए हैं क्योंकि इस बार ये अपनी और ज्यादा पावर में आने वाले हैं। मतलब थॉर को जो नई पावर्स मिलेंगी इस मूवी में, मतलब हो सकता है कि थॉर जो है वो ओडिन फोर्स का यूज करना सीख ले, या थॉर को बीटा रे बिल को हराने के लिए और ज्यादा पावर्स लानी पड़े। हो सकता है किसी एडवेंचर पे जाए, जैसे स्टॉर्म ब्रेकर बनाने गया था उसी तरह और पावर्स पाने के लिए थॉर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करे, और बहुत सारी चीज यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ लिख रखा है कि ये मूवी बहुत ज्यादा क्रेजी और बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। मतलब आपको याद होगा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को हम एवेंजर्स 2.5 बोल सकते हैं, ठीक है, 2.5 इसलिए क्योंकि वो मूवी जो थी उसमें लगभग सारे एवेंजर्स थे और बहुत बड़ी लेवल की मूवी थी। उसी तरह इस मूवी में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी होने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है जितने भी इसमें यहाँ पे सेट के लीक्स आए थे, उसके साथ साथ जितनी भी चीजें आई थी उन चीजों से ये तो पता चल रहा है कि इसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हर एक कैरेक्टर हैं। इवन अपना नया योंडू भी इस मूवी में होने वाला है। तो भैया इसी वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा एपिक बन जाती है और इनका कहना ये है कि ये मूवी एवेंजर्स के लेवल की मूवी होगी, मतलब जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थी उससे भी ऊपर लेवल की मूवी। तो आपको मालूम है कि ये अपनी ट्रियोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं और जब भी मूवी की ट्रियोलॉजी के बाद आगे की सीरीज आती हैं तो वो उन तीनों मूवीज से बहुत ज्यादा एपिक होती हैं। तो इस मूवी में इतना हमें कुछ देखने को मिलने वाला है, ज़्यूस, थॉर और भी माइटी थॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, उसके साथ साथ हो सकता है कि ओडिन फोर्स भी देखने को मिले। बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से जो है ये सारी चीजें एपिक बनती है। और यहाँ पे थॉर को अब यहाँ पे नई पावर अपनी चाहिए होगी। अब वो कैसे मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन थॉर को नई पावर्स मिल रही हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है वो थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ पूरी तरह से पंप्ड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी 100 किलो के डंबल्स उठा के आए, तो बहुत ही ज्यादा ऑसम था ये। उसके साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ ने एक बेल्ट पहन रखी है। तो बेल्ट तो ठीक है, नॉर्मल सी दिख रही है बेल्ट, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बेल्ट है ना ये यहाँ नॉर्मल से दिख रही है, लेकिन वीएफएक्स से इसको थोड़ा बहुत एडिट करके ना ये मेरे हिसाब से थॉर की मैजिक बेल्ट हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने थॉर की मैजिक बेल्ट के बारे में सुना था, तो उसको अभी तक एमसीयू में कहीं दिखाया नहीं गया है। एंड मैजिक बेल्ट जो है वो एक्चुअल में थॉर की पावर्स को बढ़ा देती हैं। तो थॉर ने पता नहीं उसको इन्फिनिटी वॉर के टाइम में यूज क्यों नहीं किया, हो सकता है कि उसको मौका नहीं मिला होगा। तो हो सकता है कि थॉर की मैजिक बेल्ट जो है वो हमें इस मूवी में दिखाई जाए, जिसकी वजह से थॉर की पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो हो सकता है कि ये उसकी मैजिक बेल्ट ही होगी। और इनके पैंट्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये पैंट्स जो है वो 80s के टाइम के पैंट्स लग रहे हैं, जो कि उस टाइम पे यूज होते थे अमेरिका में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो जो उसका जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो थोड़े एसगार्डियन से मैच करता है। अब भले एसगार्ड अर्थ पे आ गया है तो ऐसा थोड़ी है कि थॉर गुच्ची के जीन्स पहन के घूमेगा। भैया थॉर भी जो है वो एसगार्डियंस के द्वारा बनाया गया ही जीन्स को पहनेगा, तो मेरे हिसाब से एसगार्डियंस के द्वारा ही बनाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप एक ये लेडी को देख सकते हो, तो ये लेडी एक्चुअल में मीक के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। अब मीक तो आपको याद ही होगा, जो अजीब सा क्रैब टाइप का दिखता था, मॉन्स्टर टाइप का, तो वो बंदा जो है वो दिखाया गया है। और हो सकता है कि इस मूवी में वो बंदा जो है वो एक आर्मर टाइप का पहने, मतलब
मतलब चलने के लिए कोई चीज का यूज करेगा ना वो बंदा, तो हो सकता है कि वो एक आर्मर का यूज करेगा जिसकी मदद से वो चल पाएगा, एक मशीन टाइप का, रोबोट टाइप का होगा। तो ऐसा हो सकता है जैसा कि लीक्ड सीन से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ गाइस इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे सीन हैं, तो उसको अब इग्नोर करते हैं। उसके अलावा गाइस और भी डिटेल्स हैं इसमें, लेकिन सारी डिटेल्स जाननी जरूरी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस मूवी में हमें बीटा रे बिल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार बीटा रे बिल जो है ना बहुत ही ऑसम कैरेक्टर रह चुका है कॉमिक्स में। मैंने बीटा रे बिल की आपको स्टोरी बताई है 2-3 बार, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीटा रे बिल ने म्योलनर उठाया था, उसके साथ साथ थॉर को हराया था, उसके बाद उसको जाके स्टॉर्म ब्रेकर मिला था। तो ये जो स्टोरी है हो सकता है कि थॉर 5 की स्टोरी हो, जहां पे बीटा रे बिल को हमें अलग से दिखाया जाए। लेकिन जिस तरह से टाइका वाइटिटी ने बताया है कि कितनी क्रेजी ये मूवी होने वाली है, तो मेरे हिसाब से ना ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें इस मूवी में बीटा रे बिल भी दिखाया जाएगा, और एंड की जो फाइट होगी ना गॉर के खिलाफ, हो सकता है कि बीटा रे बिल जो है वो थॉर की मदद करे उस फाइट में लड़ने से, क्योंकि उस फाइट में ऑब्वियस सी बात है थॉर अकेला नहीं होगा, माइटी थॉर होगी, थॉर होगा, ज़्यूस होगा, उसके साथ साथ भी हो सकता है कि गार्डियंस के मेंबर हो, एंड इवन हो सकता है कि स्टार लॉर्ड जो है वो अपनी पावर्स को अनलॉक कर ले। मे भी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्टार लॉर्ड होगा और साथ ही साथ यहाँ पे बीटा रे बिल भी हो सकता है। तो थियरीज बहुत सारी हैं, हम आगे बोलते जाएंगे तो थियरीज बनती जाएंगी। तो मेरे हिसाब से यार आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड वेरी गुड डे, साइनिंग ऑफ। एक्सक्यूज मी सर, कहिए। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। अरे क्या हो गया है तुमको, क्यों इतना रो रहे हो? तुम्हारे घर से फोन आया था अभी, तुम्हारे पापा का बहुत बीपी बढ़ा हुआ। अरे तुम बैठे क्यों, चलो मुझे घर छोड़ कर आओ। भाभी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके पतिदेव आपके माँ बाप का इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे ये तो बता दिया कि मेरे पापा का बीपी बढ़ा हुआ था, पर ये नहीं बताया कि अगले दिन से लॉकडाउन लगने वाला था। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।